भाई साहब, हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर में। यूपी विधानसभा चुनाव का सर्वे करने निकले हैं और पहुंच गए हैं गोरखपुर यानी योगी जी के गढ़ में। और गोरखपुर की जनता से बात करेंगे कि आने वाले समय में किसकी सरकार आने वाली है। वही गोरखपुर में है जहां से रवि किशन जी सांसद है। वो कहते हैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, यूपी में सब बा। तो मैं गोरखपुर की जनता से पूछेंगे कि आने वाले चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है। योगी जी के कामों से आप कितना खुश हैं और यूपी में और गोरखपुर में का बा। हम गोरखपुर की जनता से भाई साहब बात करेंगे। विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। योगी जी कितना विकास किए हैं गोरखपुर में? इतना विकास किए हैं कि जहाँ जा रहे हैं वहीं खदेड़ा हो रहा है उनका। हाँ। यही विकास किए हैं। मुद्दा केवल मुस्लिम और हिंदू का, बस यही बात हो रहा है और कोई बात नहीं हो रहा है। उसी पर वोट मांग रहे हैं। और क्या विकास किए हैं? बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं तो उस पर डंडा चलाया जा रहा है। महंगाई चरम आसमान पर छू रही है। और क्या विकास किए हैं? भाजपा के तो लोग कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, राशन बांट रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। अब क्या चाहिए जनता को? कैसा राशन हो? महंगाई हमारे ही जेब से जा रही है ना। महंगाई करके हमारा जेब काट कर उसी का राशन 5 किलो दे रहे हैं। जनता तो बरगलाने फुसलाने में आई जा रही है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं गड्ढे मुक्त बना दिए सड़कें। गड्ढे मुक्त? आप चलिए जिस गली में कहिए वहाँ दिखाए, गड्ढे कहीं भी मुक्त नहीं है। गोरखपुर चमक रहा है, योगी जी कह रहे हैं। केवल योगी जी का मंदिर चमक रहा है और योगी जी चमक रहे हैं और कुछ नहीं चमक रहा है। गोरखपुर में विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। कुछ लोग भाजपा के लोग कह रहे हैं अब की बार योगी सरकार 300 पार। अब की बार अखिलेश सरकार। मतलब योगी जी लग रहा है कि विकास नहीं किए हैं। अब की योगी जी उत्तराखंड जाएंगे, यही उनकी विकास है। अच्छा। हाँ। दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहे हैं कि बाबा आ रहे हैं 22 में 27 की तैयारी करो। अखिलेश जी तो नचनिया है, उसकी क्या बात आप कर रहे हैं? हाँ। वो सत्ता का हाल क्या जानेगा? अच्छा। वो केवल स्टेज और मंच पर नाचने वाला इंसान है, वो क्या जानेगा? अच्छा, मतलब गोरखपुर योगी जी का गढ़ है, वहाँ विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। आप चले जाइए यूनिवर्सिटी में लड़की की हत्या हो जाती है। हाँ। उस पर कोई विकास नहीं। लड़कियां का दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है। लड़कियां, औरत पर्चा दाखिला करने जा रही है, उसका चीर-हरण हो रहा है। यही विकास हो रहा है और क्या विकास है? अच्छा सर, जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि यूपी नंबर 1 राज्य बन गया, उत्तम प्रदेश बन गया, कैसा देखते हैं? यूपी में कितना योगी जी विकास किए हैं? यूपी में विकास के नाम पर जो है एकदम जीरो है, शून्य है। यूपी में यही विकास हुआ है कि वांट निकाली गई है और लाठी और पेपर को लीक कर दिया गया है। अच्छा। हाँ। लेकिन रवि किशन कह रहे हैं कि यूपी में सब बा, यूपी का विकास हो गया है। हाँ भाई, तो ये भी बताना चाहिए कि गंगा में लाश बा। हाँ। गंगा में लाश बा और यूपी में रोजगार बेहाल बा, ये भी बताना चाहिए। अच्छा। ये भी रवि किशन को बताना चाहिए कि छात्रों पर लाठीचार्ज हो रही है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी वादा किया कि इस बार बिल आधी आएगी, जाते जाते उसको भी झूठ बोल गए। कहाँ बिल आधी आई? तो क्या और यूपी का विकास नहीं हो रहा है? कहाँ विकास हो रहा है? विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है? हाँ। विनाश हो रहा है यूपी का। मोदी के राज्य में मतलब इस बार बदलाव होने वाला है या योगी जी दोबारा आएंगे? इतना जबरदस्त बदलाव होने वाला है। जनता एकदम आक्रोश में बैठी हुई है कि मुझे कब समय मिले कि मैं अपना अंगूठा दबाऊं। अच्छा। साइकिल के निशान पर। अच्छा, अखिलेश जी आने वाले हैं जी। लोग तो कह रहे हैं साइकिल पंचर हो गई है। अरे भाई, साइकिल पंचर होती है तो बगैर पंचर वाली भी साइकिल चल जाती है। और कमल तो मुरझा रहा है। अब कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन साइकिलें रेस में आएगी। हाँ, साइकिल ही आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा कुर्बो जवार कह रहा है। पूरे प्रदेश की जनता कह रही है। आज चुनाव हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी। आप सर्वे कर, आप अपने टीम को पूछिए कि क्या हाल है यहाँ का। जो भी वोट डाल के आ रहा है डायरेक्ट बता रहे मैं साइकिल को दिया हूँ। मतलब बदलाव होने वाली है। एकदम बदलाव होने वाला है। क्या कर रहे हैं चाचा? क्या कर रहे हैं? राजन लाल पासवान। अच्छा जी। मतलब योगी जी गोरखपुर का विकास किया कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ। कुछ नहीं। कह रहे गोरखपुर का चमका दिए। अरे का चमका दे बाटो भैया, तो हमारा गलिया दिखा दो। हाँ। दिखा दो भैया। तो सड़कें नहीं बनी है। कहाँ? स्कूल व्यवस्था अच्छा है, दवा मिल रहा है, मेडिकल। दिखा दीजिए ना। हाँ। दिखा दीजिए। नहीं, आप बताइए, आप योगी जी के कामों से खुश हैं या नहीं है? नहीं है हम। तो किसकी सरकार आने वाली है? अखिलेश की। बदलाव होने वाला है। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। क्या सर गोरखपुर का विकास नहीं हुआ है? देखिए, गोरखपुर
का विकास छोड़ दीजिए, मोहल्ले का विकास नहीं हो पाया है, वार्ड का विकास नहीं हो पाया। गोरखपुर तो बहुत बड़ा शहर है, जिला है, हमारे वार्ड नंबर 49 का विकास नहीं हो पाया है, आप 48 का विकास नहीं हो पाया है। पूरी तरीके से जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की सरकार में नगरीय सड़क सुधार योजना के तहत 100 करोड़ हर साल पैसा दिया जाता था, माननीय योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो पैसा रोक दिया गया। और जो अवस्थापना 15वां 14वां वित्त का पैसा आता था तो उसको जबरन नगर आयुक्त को आदेशित करके कभी इलेक्ट्रॉनिक बसों में लगा दिया जाता था, कभी मंदिर में हिच लिया जाता था बिल्डिंग बनाने के लिए, अपने कर्मचारियों को रखने के लिए। 4-4 तल्ले 55 तल्ले फ्लोर की बिल्डिंगें खड़ी करी गई। माननीय अखिलेश यादव जी ने मेडिकल कॉलेज में 500 बेडों का बच्चों का एंडोफ्लाइटिस का जो हॉस्पिटल बनाया था, आज तक 5 साल इनकी सरकार हो गई है, उसमें मशीन वो खड़ा नहीं कर पाए, उसको संचालित नहीं कर पाए, वो क्या विकास करेंगे? कह तो रहे हैं कि हॉस्पिटल में दवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पिछली सरकार में कुछ नहीं मिलता था। आप जाकर खुद ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करिए, आपको पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़, 24 करोड़ में 12 करोड़ युवा, 8 करोड़ बेरोजगार घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विकास चरम पे है। 8 करोड़ युवा बेरोजगारी के मारे दर दर गलियों में भटक रहे हैं। कोई 4,000, कोई 5,000 MA BA BTech करने के बाद 5,000 6,000 पे नौकरी करने को मजबूर है, अपने पेट पालने को मजबूर है वो युवा। आप उनसे पूछिए। अब बहुत क्या मतलब बेरोजगारी यूपी में बढ़ गई है क्या? वो तो कहते हैं कि मैं रोजगार दे रहा हूँ, हर विभाग में रोजगार दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं 4.5 लाख अब हमने सरकारी भर्ती कर दिया। आप देख रहे हर तो बेच दिए, हर सब तो बेच दिए। इसको बेच दिए? अरे पूरा ये क्या बोलता है, ये विद्युत विभाग बेच दिए, रेलवे बेच दिए, क्या किए हैं? हम बताइए तो। वो तो कह रहे कि देश को नंबर 1 बना दिया। कैसे देश को नंबर 1 बना दिया, आप बताइए तो। सर, महंगाई मुद्दा रहेगा कि चुनाव में, या हिंदू मुसलमान रहेगा? महंगाई देखिए, महंगाई मुद्दा रहेगा, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होने वाला है। सब लोग जो सरकार विकास कराएगी उसी के साथ रहेंगे। तो मतलब ये सरकार विकास कर रही है या नहीं कर रही है? ये देखिए, ये सरकार क्या विकास कर रही है। मैं मंदिर के पीछे का पार्षद हूँ, जाके देखिए मेरे वार्ड में जगह जगह गड्ढा है, जल जमाव है, पूरा शहर जल जमाव हो गया। मुख्यमंत्री का शहर है, वहाँ पे नाव चली हैं। नाव चली है, पूरे क्षेत्रों में नाव चली है। बताइए कैसे विकास हो गया? कुछ लोग तो कह रहे हैं राशन बांटा जा रहा है, उसके वजह से वोट मिलेगा भाजपा को, योगी जी दोबारा आएंगे। ऐसा है, राशन जो बांटा जा रहा है ये हम ही लोगों के जनता का पैसा है, और कितने दिनों के लिए? बस 3 महीने वोट लेना है तो राशन दिया जा रहा है, इसीलिए दिया जा रहा है ना। मतलब इस बार सरकार बदलने वाली है। हमको पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, विकास विरोधी सरकार जाएगी और विकासवादी सरकार आएगी। मतलब बदलाव होने वाला है। बदलाव होगा। लग रहा है साइकिल चल पाएगा इस बार। इंशाल्लाह आएगी साइकिल। किसकी सरकार आने वाली है? चाची, भाजपा के लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यूपी और गोरखपुर में कितना बेटी सुरक्षित है? कितना बेटी सुरक्षित है? आप मिसाल देख लीजिए, यहाँ यूनिवर्सिटी में लड़की पढ़ने जाती है, वो सुरक्षित नहीं है, उसको बलात्कार कर करके और वहीं मार करके फेंक दिया जाता है। कहाँ बेटी सुरक्षित है? इन लोग नारा देते हैं, ये लोग जुमलेबाज हैं, ये लोग नारा देते हैं, जुमलेबाज हैं। बिल्कुल विकास तो गोरखपुर का हो ही रहा है। एम्स बन गया, फर्टिलाइजर बन गया, रुकिए, एम्स बन गया, फर्टिलाइजर बन गया, एयरपोर्ट बन गया। अब क्या? एम्स समाजवादी नदी है, 500 सीट मेडिकल में समाजवादी नदी है, यहाँ 7-8 पुलिया समाजवादी नदी है। ये 5 किलो राशन देते हैं और 1 किलो नमक देते हैं, नमक में इतना बड़ा पत्थर निकलते हैं। ये क्या देते हैं? लोगों को मारने का वो कहिए। और नहीं तो जब इनका रैली होता है और तो कोरोना नहीं होता है, और दूसरे दलों की रैली होती है तो इनको कोरोना आ जाता है।
बताइए कहाँ विकास, कौन सा विकास हो रहा है पूरी गली में सारा? टीवी में दिखाया जा रहा है कि यूपी नंबर 1 राज्य बन गया। टीवी वाले बिके हुए हैं, टीवी वाले सारी मीडिया बिकी हुई है, बिकाऊ मीडिया है। अखिलेश सारे इसका मिसाल आप देख ले, पश्चिम में देख रहे हैं क्या हाल हुआ है, खदेड़ा हुआ है, हर जगह से लोग खदेड़े जा रहे हैं। यूपी में क्या होगा? यूपी में अखिलेशवादी होगा, अखिलेश अखिलेश क्या कह रहे भाई साहब? गोरखपुर में तो कह रहे हैं एयरपोर्ट बन गया, एम्स बन गया, अब क्या चाहिए? ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। सारा जो भी गोरखपुर में विकास हुआ है वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, चाहे वो एम्स हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे जो भी हो, जितने भी पुल बने हुए हैं जनपद में सब अखिलेश यादव ने बनाया। 2012 से 17 अखिलेश जी थे, यूपी में क्या किए हैं? कुछ काम? सब कुछ किया, क्या बचा है? सब तो दे दिया जो आज को दोहरा रहे हैं। एक गोरखपुर में 4 फ्लाईओवर अखिलेश यादव जी ने दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उन्होंने दिया, समझ गए? उन्होंने जो आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे दिया, सब तो उन्हीं के कारकाल में सब तो हो रहा है, उन्हीं पर ये भजाना चाहते हैं। ये तो सरकार कह रही है कि बहुत विकास कर रहा है। सरकार तो बहुत बड़ी झूठ जा रही है। सुनिए, जब ये संसद थे तो इन्होंने पैसा वापस कर दिया था अपनी दीदी का, हमारे वहाँ नहीं है। क्या किया तो क्या किया? नहीं, एक मिनट। सांसद जी 25 साल से सांसद रहे, उनके निधि का पैसा आज तक गोरखपुर में खर्चा नहीं हुआ, सब वापस जाता रहा। अब अगर कोई पैसा निधि का आता है तो उठा के मंदिर में खर्चा कर लेते हैं, डीएम को दे देते हैं, ये बना लो वो बना लो, मतलब है कि आवाम के हित में कोई काम नहीं। अभी भाई बता रहे थे ना, मैं भी उसी करीब रहने वाला हूँ, पूरे इलाके में घूम लीजिएगा, हर जगह ये बड़े बड़े गड्ढे, आप रात में अनजान आदमी है तो हाथ पैर टूट जाएगा। यही विकास है, गड्ढा मुक्त कह रहे हैं ना, ये गड्ढा वाली सरकार है, ये तो गड्ढा कर रही है, हर जगह कोड़वा रहे, छोड़ दो। अखिलेश जी आने वाले हैं कि योगी जी आने वाले हैं? हम आपको सिर्फ एक बात बता दें, आपको हम एक बात बताना चाह रहे हैं, ये लोग मीडिया के माध्यम से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को। बंगाल में आप देख लीजिए, ये बहुमत से भाजपा की सरकार बना रहे थे, कुछ नहीं हुआ। ममता दीदी सरकार में आ गई, दिल्ली में ये बहुमत से सरकार बनाने वाले थे, क्या हुआ? केजरीवाल जी आ गए। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में ये बहुमत अपनी मीडिया द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा दिखा रहे हैं, मगर सरकार आ रही है वो अखिलेश भैया की आ रही है। अखिलेश यादव आएंगे और विकास का झंडा लहराएंगे। बधाई दे रही है। कह रहे हैं मोदी जी कि हिंदू मुसलमान होगा, 80% हमको वोट मिलेगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, पिछड़ा एक समझ गई है। 80-20 होगा, 80-20 होगा, गरीबी और अमीरी का 80-20 होगा, उनका 80-20 नहीं होगा। 80 गरीब एक हो गए हैं सरकार बनाने के लिए, ये जो 20 अमीर को पाले हैं उनसे अब उनसे कुछ नहीं होगा। गरीब पे चुनाव हो रहा है, ये अमीर और गरीब पे चुनाव होगा। सारे लोग उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी के साथ हैं। अग्रिम बधाई मैं देता हूँ माननीय अखिलेश जी को। उत्तर प्रदेश बंगाल से खदेड़ा हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश से खदेड़ा होगा। वहाँ पर उत्तराखंड में जाएंगे, चीलम चीलम जाने वाले हैं, चले गए के मंदिर में जाएंगे। रवि किशन तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं हम। वो तो बिहार जाएगा, बिहार जाएगा। ठुमका लगावे, हाँ ठुमका लगावे बम्बई में जाके, गोरखपुर में अब ठुमका नहीं लगेगा। बीजेपी खत्म यहाँ से। अखिलेश जी सेंटर गवर्नमेंट ने एक मिनट, योगी जी 5 साल उनके कुछ कारनामे तो आप सब लोग ने देख लिया है। अब उठा के कहीं इनसे प्रदेश संभलेगा नहीं, इनको जहाँ से आए वहीं भेज दो। ये आखिरी जगह पहले ही रुखसत कर दिया कि अब जाओ अपने घर पर रहो, आराम से इत्मीनान करो। अब तो तू सरकार गई, क्या कर रही है? कभी विधानसभा का चुनाव लड़ते नहीं थे, सांसद ही लड़े थे, 25 साल सांसद रहे। क्या ऐसी जरूरत आ गई कि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा? कौन सी के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए विधायकी लड़ रहे हैं। एक सीएम होकर विधायकी चुनाव लड़ रहा, बताइए उसकी क्या वस्तु तो यहाँ गोरखपुर की रह गई है। लोग तो कह रहे हिंदू के रखवाले हैं। अरे कहीं नहीं रहे, हर हिंदू अपना रखवाला खुद का होता है। हर हिंदू
अपनी बचाव खुद कर सकता है, उनकी जरूरत नहीं है। वो अपनी सुरक्षा कर ले, यही बहुत है। सांसद में जाकर रोने वाला किसी का सुरक्षा नहीं कर सकता है। हाँ, सांसद का चुनाव लड़ने वाला और एक सीएम विधायक का चुनाव लड़ रहा है, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया उनको विधायक का चुनाव लड़ना पड़ा? तो कह रहे हैं दोबारा हम आ रहे हैं। कभी नहीं आ रहे, कहीं नहीं आते हैं। वो कह रहे हैं भी जबरदस्ती आते, भी हमारे पहले बार भी जबरदस्ती उनके लोग भी समाजवादी पार्टी में भाग आए। अरे सोने का थरिया छोड़ के अब पतरी में खाए शुरू कर देले बाटे। अब जाना ताटे अपन औकात की, अब हमें पतरिया में खाए के बा। अब की बार हमारे अखिलेश जी आएंगे। किस वो जो नचनिया पदनिया है ना, उनका जो है हम भी समर्थन करें। खत्म कहानी जो हम लोग दीजिए। अच्छा हम लोग पासवान हैं, ठीक है साहब, राजन लाल पासवान। हर बिरादरी हम लोग के साथ है। और आपकी बात अखिलेश सरकार, अखिलेश सरकार। अभी मैं गोरखपुर के अंदर था और गोरखपुर के लोगों ने बताया कि अब योगी जी की सरकार जाने वाली है, अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है। लंबी लंबी जो टीवी में दिखाया जाता था कि गोरखपुर का बहुत विकास हो गया है, लेकिन गोरखपुर की जनता कुछ अलग ही बता रही है। लेकिन देखना होगा कि क्या योगी जी 10 मार्च को दोबारा आएंगे या सत्ता परिवर्तन होकर अखिलेश यादव जी आएंगे। रवि किशन तो कह रहे हैं कि यूपी में सब बा और दूसरी गाना भी रिलीज किए हैं, लेकिन गोरखपुर की जनता कह रही है यूपी में कुछ नहीं खे, लेकिन इस बार बदलाव होने वाला है। लेकिन देखना होगा कि 10 मार्च को क्या होता है, योगी जी दोबारा आएंगे या सत्ता परिवर्तन होकर अखिलेश यादव जी आएंगे।